वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 28 मई और 28 मई 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राज्य ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का गठन, राजस्थान के न्यायाधीश की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति और चंबल नदी पर एक्वाक्ट निर्माण को मंजूरी मिली है ईआरसीपी के तहत। इसकी पूरी चर्चा करेंगे। डेली सुजस अपडेट पढ़ते हैं अपने, और डेली इस समय ये क्लास मिलती है। संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है, फिर 15 दिन की क्लास आपको नानक क्लासेस शिव सर पर मिलती है, और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लें ताकि आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंचे। करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले हमने कल क्या पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। कल हमने पढ़ा राजस्थान में संत आत्माराम लक्ष्य पेनोरमा किस स्थान पर बनाने की घोषणा हुई है? जयपुर। मिसेज राजस्थान 2025 का खिताब निधि शर्मा। सिवाना की पहाड़ियों में किस प्रकार का खनिज पाया गया है? दुर्लभ मृदा तत्व ऑक्साइड। पहले खेलो इंडिया बीच गेम में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? 6, 1 रजत 5 कांस्य। राजकाज पहल के अंतर्गत राजस्थान सरकार की सभी विभागीय प्रक्रियाएं ऑनलाइन संचालित की जा रही है। राज ई साइन से संबंधित राज ई साइन ई केवाईसी के आधार पर दस्तावेजों पर ऑनलाइन हस्ताक्षर की सुविधा देता है। ये हमने कल पढ़ा था। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे मिलती है नानक क्लासेस शिव सर पर, और वन लाइनर इसकी पीडीएफ मिल जाती है शाम तक। और इसका टेस्ट राजस्थान करंट अफेयर्स 2025 डेली जो मैं क्लास लेता हूँ उसका टेस्ट, वीकली क्लास का टेस्ट, मंथली क्लास का टेस्ट, पीडीएफ वीडियो सब मिल जाती है। और अभी इस पे ऑफर चल रहा है, मात्र 99 रुपये में उपलब्ध हो रही है। इस संडे तक आपको ऑफर मिल रहा है, इसका फायदा उठा लें। इसमें पूरे 1 साल का आपको करंट मिलता है। और वार्षिक करंट अफेयर्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रताप क्लासेस पे मात्र 50 रुपये में उपलब्ध हो रहा है। तो इसको ज्वाइन करके रोज इसका अभ्यास करें। पहला प्रश्न, राज्य ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राज्य ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग पहली बार गठित किया गया है और इसके पहले ही अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं जस्टिस मदन लाल जी। जस्टिस मदन लाल को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो राज्य ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग गठन का उद्देश्य पंचायतों और शहरी निकायों में पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण देने से संबंधित सुझाव और सिफारिशें देना इसका काम होगा। यह आयोग राज्य में पहली बार गठित किया गया है, यानी राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रकार का जो आयोग है वो पहली बार गठित किया गया है। अध्यक्ष की नियुक्ति सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश मदन लाल को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अध्यक्ष जरूर याद रखना, इसमें एक अध्यक्ष के साथ 4 सदस्य और हैं। वो 4 सदस्य है मोहनलाल मोरवाल, प्रोफेसर राजीव सक्सेना, एडवोकेट गोपाल कृष्ण और पवन मंडाविया। 4 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। आयोग का प्रारंभिक कार्यकाल 3 माह का होगा, जिसे आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकता है। संबंधित विभाग सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा आयोग की स्थापना का आदेश जारी किया गया है। पहली बार राज्य में राज्य ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य पंचायतों और शहरी निकायों में पिछड़े वर्ग को राजनीतिक आरक्षण देने से संबंधित सुझाव और सिफारिशें। पहली बार गठित हुए और पहले अध्यक्ष सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश मदन लाल जी को नियुक्त किया गया है। रामजल सेतु लिंक परियोजना के पहले चरण में किस नदी पर एक्वाक्ट निर्माण को मंजूरी दी गई है? ये कौन सा? चंबल नदी पर। इस पर चंबल नदी। अब ये एक्वाडक्ट क्या होता है? एक्वाडक्ट एक ऐसा कृत्रिम जल मार्ग होता है, नहर हो सकती है, कोई पुल नुमा संरचना हो सकती है, जो पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए कोई नहर हो सकती है, कोई पुल नुमा संरचना हो सकती है। ठीक है, विशेषकर जब यह पानी किसी घाटी, खाई या सड़क के ऊपर ले जाना हो तो उसके लिए यह बनाया जाता है। इसका नाम है एक्वाडक्ट। इसके निर्माण को मंजूरी दी है किस नदी पर? चंबल नदी पर। इसके तहत राम जल सेतु लिंक परियोजना, जो पहले ईआरसीपी के नाम से थी, फिर इसका नाम पीकेसी कर दिया, यानी पहले पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, फिर पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना। अब ये 22 जनवरी 2025 को इसका नाम कर दिया राम जल सेतु लिंक परियोजना। अब देखो, राम जल सेतु लिंक परियोजना संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना। वर्तमान स्थिति
परियोजना के पहले चरण के अंतर्गत चंबल नदी पर एक्वाडक्ट निर्माण को मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक की अंतिम स्वीकृति प्राप्त हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस परियोजना की नियमित मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक्वाडक्ट का उद्देश्य है रामगढ़ जो कूल नदी, महलपुर जो पार्वती नदी पर है, नवनेरा जो कालीसिंध नदी पर है, बैराजों का पानी चंबल नदी को पार करके मेज बैराज में पहुंचाया जाएगा। वहां से पानी को बिशलपुर और इसरदा बांध तक लिफ्ट प्रणाली से लाया जाएगा। एक्वाडक्ट की लंबाई जो होगी वो लगभग 2280 मीटर हो। याद रखना, यानी रामगढ़ कूल नदी पर प्रश्न आ जाएगा कभी, महलपुर बैराज पार्वती नदी पर है, नवनेरा ये तो आता ही आता है कालीसिंध, बैराजों का पानी चंबल नदी को पार करेंगे, यानी इस साइड है चंबल नदी को पार करके, ठीक है, पार किया और मेज बैराज में पहुंचाया जाएगा। फिर बिशलपुर बांध है, इसरदा बांध है, लिफ्ट प्रणाली से वहां ले जाया जाए, क्योंकि लगभग इससे 158 बांध जुड़ेंगे। 17 जिलों के लिए है ये, 158 लगभग बांध जुड़ेंगे। तो सीधी सी बात है, कोई किस प्रकार से कोई किसी प्रकार से इस पानी को सेट किया जाएगा। भौगोलिक कनेक्टिविटी रहेगा कि एक छोर तो पिपलदा समेल गांव कोटा में और दूसरा छोर गुवाटा गांव बूंदी में, मतलब ऐसे बन जाएगा ये, ऐसे एक छोर ये हो जाएगा, दूसरा छोर ये। परिवहन सुविधा में भी सुधार होगी। इससे कोटा की सुल्तानपुर तहसील के लोगों को कोटा सवाईमाधोपुर हाईवे से एक अतिरिक्त पक्की सड़क मार्ग की सुविधा मिलेगी। वित्तीय स्वीकृति परियोजना के पहले चरण के लिए 9400 करोड़ की कार्य दिशा जारी की जा चुकी है, यानी काम प्रगति पे है, काम स्टार्ट हो चुका है। कैसे कैसे करके इन सबको क्या है, कनेक्टिविटी देनी है। राजस्थान में मलेरिया क्रैश कार्यक्रम कब से लागू किया जा रहा है? राजस्थान में मलेरिया क्रैश कार्यक्रम कब से लागू किया जा रहा है? और मलेरिया अब आपको पता है गर्मी है, और गर्मी के अंदर मच्छर पानी वगैरह खड़े हो जाए, मच्छर के काटने से फैलता है। और हमने टारगेट बना रखा है कि मलेरिया को खत्म करना है 2030 तक। उसके लिए सरकार ने जैसे टीबी मुक्त कार्यक्रम चला रखे हैं, वैसे ही मलेरिया के कार्यक्रम स्टार्ट हो चुके हैं। तो 1 अप्रैल 2025 से मलेरिया क्रैश कार्यक्रम है वो लागू किया गया। तो राजस्थान मलेरिया उन्मूलन में राष्ट्रीय स्तर पर कैटेगरी फर्स्ट की बात करें तो कैटेगरी फर्स्ट राजस्थान को मलेरिया उन्मूलन की दिशा में कैटेगरी फर्स्ट श्रेणी में रखा गया है, जिनमें उन राज्यों की वार्षिक पैरासाइट इंसिडेंस 1 से कम होती है। मलेरिया रोकथाम कार्यक्रम 1 अप्रैल 2025 से मलेरिया क्रैश कार्यक्रम शुरू हुआ है, जिसमें एंटी लार्वा सोर्स रिडक्शन, फॉक्स स्प्रे, फॉगिंग जैसी गतिविधियां की जा रही है। 9 हाई रिस्क जिलों में 2 चरणों में इंडोर रेजिडुएलिन से स्प्रे किया जाएगा, जैसे अलवर, बालोतरा, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सलूम्बर, श्री गंगानगर, उदयपुर। ये हाई रिस्क जिले हैं जहाँ पे मच्छर खूब सारे हैं और मच्छरों से मलेरिया खतरनाक तरीके से फैलता है, तो इनको टारगेट में लिया गया है। ऐसे टारगेट करते करते हम 2030 तक इस मलेरिया को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो राजस्थान मलेरिया उन्मूलन में राष्ट्रीय स्तर पर कैटेगरी फर्स्ट के अंदर इसको रखा गया है और इसकी शुरुआत मलेरिया क्रैश कार्यक्रम 1 अप्रैल 2025 से शुरू हुआ है। राजमेल क्या है? अब देखो, करंट के क्वेश्चन रोज डेली अपडेट में जरूरी नहीं है पढ़ना, तो हम आर्थिक समीक्षा के पढ़ लेते हैं। राजमेल क्या है? एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म, एक सरकारी स्वास्थ्य योजना, एक निःशुल्क ईमेल सेवा है। राजस्थान सरकार की राजमेल क्या है? एक निःशुल्क ईमेल सेवा है। तो राजमेल एक निःशुल्क ईमेल सेवा जो हर नागरिक को प्रदान की जाती है। ये सेवा स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। दिसंबर 2024 तक 56.78 लाख प्लस उपयोगकर्ता इस सेवा से जुड़े। लगभग कोई देख लो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, सेकंड ग्रेड हो गया, RS हो गया, उनमें राजस्थान सरकार की जो डिजिटल प्रणाली है ना, उनसे एक प्रश्न आता ही आता है। 2-3 कल बताई थी, 2-3 आज बता रहा हूँ। राजनेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न भी आ चुका है। राजनेट परियोजना का मुख्य राजस्थान नेटवर्क, तो ग्राम पंचायत स्तर पर नेटवर्क कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना। ग्राम पंचायत स्तर पर नेटवर्क कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो देखो, राजनेट राजस्थान सरकार ने इसे राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के रूप में लागू किया है। राजस्थान सरकार ने इसे राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क राजस्वान के रूप में लागू किया है। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर नेटवर्क कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना। और इनके जो प्रश्न आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य से संबंधित ही आते हैं। जिला व ब्लॉक स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं स्थापित की जाती है। कई दिनों में होता है ना कि आज मोदी जी जुड़ेंगे, आज भजनलाल जी शर्मा जुड़ेंगे, आज मुख्य सचिव जुड़ेगा, सब जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सी, तो यहाँ पर वो काम देता है। दिसंबर 2024 तक राज्य की 9478 से अधिक ग्राम पंचायतों में कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जा चुकी। याद रखना, राजनेट।
स्टेट पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये देखो सारी डिजिटल चीजें राजस्थान सरकार की। स्टेट पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? नागरिकों, व्यवसायियों, उपयोगकर्ताओं और विदेशी नागरिकों को एकीकृत सेवाएं प्रदान करना। नागरिकों, व्यवसायियों, उपयोगकर्ताओं और विदेशी नागरिकों को एकीकृत सेवाएं प्रदान करना स्टेट पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये सीधी सी बात है, नागरिक है, चाहे व्यवसायी है, चाहे उपयोगकर्ता है, विदेशी नागरिक है, इन्हें सरकारी सेवाएं एक साथ मिल जाती है। 1699 वेब पोर्टलों को एक साथ जोड़ा गया है। दिसंबर 2024 तक लगभग 6.27 करोड़ लोगों ने इस पोर्टल से सेवाएं प्राप्त की है। 3-4 और रह गए, वो कल मैं आपको रोड डेली में करवाता रहूंगा। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश व वर्तमान में गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की सिफारिश की गई। लगातार ये प्रश्न काम किए और लगातार पेपर में पूछे जाए। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं और वर्तमान में गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की सिफारिश की गई है, जस्टिस विजय बिश्नोई। कौन है? जस्टिस विजय बिश्नोई। विजय बिश्नोई राजस्थान हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं और वर्तमान में गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत किए जाने की सिफारिश की गई है। इनके अलावा 2 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी सुप्रीम कोर्ट में सिफारिश के लिए की गई है, जैसे जस्टिस NV अंजेरिया कर्नाटक हाईकोर्ट के CJ मूलतः गुजरात से हैं और जस्टिस अतुल S चंदोरकर बॉम्बे हाईकोर्ट। हमें तो याद रखना है महीना कौन सा? मई का महीना। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विजय बिश्नोई और राजस्थान हाईकोर्ट के पहले जज थे। तो जस्ट बुलेटिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संशोधित PK सीलिंग परियोजना को मिली स्वीकृति। चंबल नदी पर एक्वाडक्ट निर्माण के लिए मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक ने स्वीकृति दी। इसकी डिटेल हमने जो भी इसके अंदर है वो पूरी पढ़ ली, पूरी ही पढ़ ली। और हमारा संकल्प विकसित राजस्थान करना ही है, ठीक है? पूरा विकसित कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। भारत हो जाएगा तो हमारा राजस्थान भी हो जाएगा। अब जल्दी मानसून आने वाला है, कहीं मानसून से बारिश होगी, कहीं बाढ़ आएगी, कहीं सूखा रह जाएगा, कोई तरसता रह जाएगा। राजस्थान का पहला साइबर स्पोर्ट्स सेंटर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में 24 मई 2025 से क्रियाशील हो गया। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइबर, राजस्थान का पहला साइबर स्पोर्ट्स सेंटर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में क्रियाशील हो चुका है। ये भी ध्यान रखना, इसको कल अपने अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी अपडेट है आपको मिलती रहे। और मैंने 25 नई फ्लैगशिप योजना करवा दी है अभी, आप जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का राष्ट्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका सही जवाब था उदयपुर। सभी ने सही जवाब दिया था, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यस्टरडे डॉज क्वेश्चन फॉर यू, पहले खेलो इंडिया बीच गेम में राजस्थान ने कुल कितने रजत पदक जीते? 0, 1, 5, 6। सभी जवाब दोगे कमेंट में, ये आपका होमवर्क है। यस्टरडे डॉज जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 लाख से कम नगरीय जनसंख्या डूंगरपुर की, जैसलमेर की और प्रतापगढ़ की है। मांडो की पाल किस खनिज के लिए जाना जाता है? फ्लोराइट। मांडो की पाल कहाँ पे है? डूंगरपुर में। काला गुमान किस खनिज के लिए जाना जाता है? पन्ना के लिए, ये जयपुर में है। जामरकोटड़ा उदयपुर में किस खनिज के लिए जानी जाती है? रॉक फॉस्फेट। और कपूरडी जालिपा किस खनिज के लिए जाना जाता है? लिग्नाइट के लिए। ठीक है, ये देखो, अब ये प्रश्न आपको मैं बता देता हूँ किस पेपर में पता है? खनन व जियोलॉजिकल विभाग में 7 मई के आसपास शायद पेपर होता है। फिर PRO का एग्जाम हुआ, कल मैंने आपको पूरा बताया था, आंसर की आ गई थी। PRO का एग्जाम हुआ 17 मई को। यहाँ दे दिया जामर कोटड़ा में किस खनिज के लिए जाना जाता है? रॉक फॉस्फेट। कल रॉक फॉस्फेट की एक अलवर के अंदर खान है, डाइमा डोइमा इस प्रकार, वो पूछा। कपूरडी जालिपा लिग्नाइट पूछा, और उसने PRO के एग्जाम में ये पूछा कि निम्न में से कौन से लिग्नाइट के भंडार है। जैसे उसने पूछा पलाना, मेड़ता सिटी, और सीधा दे दिया था कपूरडी, जालिपा नहीं दिया था। मतलब मिलते जुलते प्रश्न आते हैं बार बार। तब कह रहा हूं आप लगातार क्वेश्चन जो आते हैं उनको रिवीजन करते रहो। तब तो कहता हूं यहाँ जो दे दिया ना मैंने टॉपिक, उसको पढ़ा करो। अब खनन व जियोलॉजिकल विभाग में प्रश्न देखो, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स, राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स, एडवर्ड्स मिल्स, शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स और बिरमानिया फतेहगढ़ क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन क्षेत्र है? अब प्रश्न आ रहे हैं बार बार और घुमा फिरा के वही आ रहे हैं। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स, राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स, एडवर्ड्स मिल्स, शार्दुल टेक्सटाइल्स मिल और बिरमानिया फतेहगढ़ क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए क्षेत्र है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। और एक आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी, जो फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी हैं उनके लिए,
फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी, अब आपके पास 20 से 25 दिन बचे हैं। इसके लिए नानक क्लासेज ऐप के अंदर हमने अंतिम प्रहार 199 रुपये, चाहे वो 2011 से 24 तक आए हुए टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, चाहे फर्स्ट ग्रेड की 1.0 2.0 टेस्ट सीरीज है, चाहे आईसीटी की टेस्ट सीरीज है, शैक्षिक प्रबंधन की टेस्ट सीरीज है, 600 प्रश्नों की है, चाहे करंट अफेयर्स की है, सारी की सारी कॉम्बो पैक एक साथ उपलब्ध हो रही है। टेस्ट सीरीज वगैरह सब मात्र 199 में। नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके लेना। अकेली सिर्फ और सिर्फ 11 रुपए की लेनी है तो भी उपलब्ध है। रोज के 20 प्रश्न मिल रहे हैं इसके अंदर। कल आपको राजस्थान की नीतियों के प्रश्न मिल गए, आज आपको भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के 20 प्रश्न मिलेंगे, विद नीचे उनका सोल्यूशन भी होगा। ये ज्वाइन कर लो आज ही नानक क्लासेज। ये आपको एलएसए वाले के काम आएगी, पटवार, ग्राम सेवक सबके काम आएगी, मतलब राजस्थान पुलिस वाले, आगे सीएटी होगी, उन सब के लिए मात्र 11 रुपए में 600 प्रश्न और बड़े गजब तरीके से आपको प्राप्त हो रही है। इसको ज्वाइन करके आप अध्ययन कर सकते हैं, निरंतरता रख सकते हैं। बाकी हमारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की टेस्ट सीरीज चल रही है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, वीडियो है, पटवार है, राजस्थान पुलिस, इनके लिए 1 जून को हमारी पुस्तक आ जाएगी। ऑब्जेक्टिव होगी पूरी की पूरी, 1 ईयर का डाटा उसमें होगा। 1 जून से ऑब्जेक्टिव पूरी की पूरी शानदार अध्ययन कर सकते हो, बुक आ जाएगी। बाकी रीट मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स चल रहा है L1 L2 के लिए, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, सेकंड ग्रेड की चल रही है, और असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज व्याख्याता के लिए स्पेशल 2.0 टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। अध्ययन करें, मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।